आरबीएससी एजुकेशन एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपके सामने शब्द युग्म भाग 2 लेकर आई हूँ। शब्द युग्म का जो पहला भाग है वो हम पढ़ चुके हैं। शब्द युग्म बीए, बीएससी, बीकॉम इनके जो अनिवार्य हिंदी का पेपर होता है उसमें अपना महत्वपूर्ण स्थान रखता है ये टॉपिक। इसके अलावा जो भी प्रतियोगी परीक्षाएं हैं और पाठ्यक्रम में यदि शब्द युग्म दिया हुआ है तो ये महत्वपूर्ण शब्द युग्म है जो आप पढ़ सकते हो और उसमें आपकी सहायता भी कर सकता है। तो देखिए, हम पढ़ना प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले मैंने लिखा है पथ और पथ्य। अब इसमें देखो हल्का सा अंतर है। पहला जो पथ है उसमें पै और थ पूरा है और दूसरा जो है पथ्य पै पूरा थ आधा और ये बोलने में और लिखने में लगभग एक जैसा सा है, हल्का सा अंतर है, लेकिन इसके अर्थ में जब हम देखें तो बहुत अंतर है। जैसे पथ रास्ता, पथ्य रोगी के लिए खाने योग्य भोजन। उसके बाद में देखो पावस वर्षा, पायस खीर। अब इनमें अंतर कितना है, देखो जरा सा अंतर है कि जो बीच का वर्ण है वो अलग है, एक में वह है और एक में यह है। जहां पर पावस होगा वह होगा उसका अर्थ होगा वर्षा और जहां पर यह होगा पायस उसका अर्थ होगा खीर। उसके बाद में देखिए पद और पद्य। पद पै और द पूरा है, पद्य में पै पूरा द आधा और यह है द जो है वो हलंत युक्त है। तो पद का अर्थ हो जाएगा ओहदा या पांव और पद्य हम सभी को पता है कि पद्य जो है वो छंदबद्ध रचना होती है। उसके बाद में है पर यानी अन्य, दूसरा परा यानी पर में आ की मात्रा लगने पे क्या बना परा और इसका अर्थ क्या हो जाएगा ब्रह्म विद्या। उसके बाद में देखिए परीक्षा शब्द है, दोनों ही शब्द परीक्षा है। एक परीक्षा में बड़े ई की मात्रा है रै पर और दूसरी परीक्षा में रै पर छोटे ई की मात्रा है। इस परीक्षा का अर्थ हो जाएगा इम्तिहान, जांच और इस परीक्षा का अर्थ होगा कीचड़ या गीली मिट्टी। यानी जिस परीक्षा में बड़े ई की मात्रा आ जाती है उसका अभिप्राय है इम्तिहान या जांच और जिसमें छोटे ई की मात्रा आ जाती है उसका अर्थ है कीचड़ या गीली मिट्टी। उसके बाद में है पता। पता मतलब जब हम किसी का पता बताते हैं वो वाला पता, तो इसका अर्थ होता है ठिकाना। और ये है पत्ता यानी पत्र, जो पेड़ का पत्ता होता है वो ये पत्ता होता है और किसी का ठिकाना या कहाँ रहता है वो स्थान बताना है तो ये पता होता है। फिर उसके बाद में है पट। पट कहते हैं वस्त्र को, जो वस्त्र हम धारण करते हैं या बिछाते हैं, टंगाते हैं, जो भी है, जो वस्त्र है वो पट है। फिर है पट्ट, पै टे आधा और टे पूरा पट्ट, इसका अर्थ हो जाएगा तख्ती या पीठ। फिर देखिए अन्य महत्वपूर्ण जो है पटु। जैसे हम कहते हैं ना वह पटु है, पै टे में छोटे ऊ की मात्रा पटु, पटु यानी कुशल। उसके बाद में है पट्टू, पै टे हलंत और टे में बड़े ऊ की मात्रा, तो इस पट्टू का अर्थ क्या हो जाएगा ऊनी वस्त्र। फिर है परम। परम मतलब बड़ा, ईश्वर जो है वो परमावतार है, परम है वो। फिर है परमा। परम में आ की मात्रा लगाने पर बनेगा परमा और परमा का अभिप्राय होता है सुंदरता। फिर है पवन। पवन कहते हैं हवा को, हमें पता है कि हवा के जो पर्यायवाची हैं वायु, समीर, पवन ये हैं। फिर है पावन यानी पवन में देखो पै में आ की मात्रा लगा दी, पावन बन गया और पावन का अर्थ क्या होता है पवित्र या प्लावन। प्लावन यानी प्रलयकारी बाढ़। फिर देखिए पातक। पातक कहते हैं पापी को। फिर है पत।
पत कहते हैं प्रतिष्ठा या शान, यानी तूने मेरी पत रख ली। पति, पति होता है स्वामी। परिमाण और परिणाम, देखो हल्का सा अंतर है। परि परि एक जैसे हैं, एक में मान है और एक में नाम है। तो परिमाण जहां पर लिखा है उसका अर्थ होगा मात्रा या तौल, और परिणाम का अर्थ होगा नतीजा। फिर है परिधान। परिधान कहते हैं वस्त्र को, और प्रधान होता है मुखिया। परिधान होता है वस्त्र और प्रधान होता है मुखिया। फिर देखिए इसके आगे के जो शब्द युग्म है, पहला है परुष। परुष यानी कठोर, और पुरुष यानी आदमी। फिर है पहाड़। हम सभी को पता है कि पहाड़ पर्वत को कहते हैं, और फाड़ यानी फटाफट बोलने में हम क्या है गलती कर देते हैं, और जिससे अर्थ का अनर्थ हो जाता है। पहाड़, पर्वत, फाड़, चीरना। फिर है पानी। पानी, तो पानी जो है ण में जहां पे छोटे ई की मात्रा लग जाती है उसका अर्थ होता है हाथ। जैसे हम कहते हैं ना पानी ग्रहण संस्कार। उसके बाद में है पानी। पानी जल को कहते हैं। प्रसाद, प्रसाद मतलब कृपा। और प्रासाद, देखो दिखने में बिल्कुल एक जैसा सा है, बोलने में एक जैसा सा है, अंतर कितना है सिर्फ मात्रा का। एक है प्रसाद और दूसरा है प्रासाद। प्रसाद से अभिप्राय होता है कृपा, और प्रासाद से अभिप्राय होता है महल। फिर है प्राणी। प्राणी कहते हैं जीव को, जैसे आप और हम प्राणी। पानी कहते हैं हाथ को, अभी हमने समझा था बुरा। बुरा मतलब खराब, और बुरा एक प्रकार की शक्कर। फिर है भीति। भीति मतलब डर, भय। और भित्ति, भित्ति कहते हैं दीवार को। तो आज हमने जो 20 महत्वपूर्ण शब्द युग्म है इनका अध्ययन किया है। देखो मैं आपको ये कहना चाहती हूँ कि मेरा जो चैनल है आरबीएससी एजुकेशन एकेडमी, इसके अंतर्गत आपको प्राथमिक शिक्षा से लेकर उच्च स्तर तक की शिक्षा के जितने भी टॉपिक हैं उन सब पर मैंने वीडियो बनाए हैं, मैं बना रही हूँ। और जो नवीनतम पाठ्यक्रम है कक्षा 10 और 12 बोर्ड एग्जाम के लिए, उसके लिए भी मैंने अनेक वीडियो डाले हैं, जिसमें 10th के जो दोनों पुस्तकें हैं वो लगभग पूरी हो चुकी है, व्याकरण अभी बाकी है। और जो कक्षा 12 की अनिवार्य हिंदी और हिंदी साहित्य है इसके वीडियोस भी मैं बनाऊंगी। तो आप सभी घर पर हैं और जो अपना समय है, अमूल्य समय है, उसको व्यर्थ न गंवाएं और आप इसे पढ़ें, ज़रूर देखें। इसके अलावा जो बीए है उसकी जो विशेष हिंदी है उसके भी मैं वीडियो बना रही हूँ, तो आप सभी उसको पढ़ें, देखें। कोई भी आपको कमी लगे तो आप मुझे बताएं, कुछ नहीं समझ में आया है तो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट डालें, मैं उनके उत्तर आपको बताऊंगी। आप सभी मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद। Peace.